Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, class. How are you? I hope you all fine, well, and safe at your home. So, class, today we will do this question on our notebook. Okay, this question is from your bookwork. Okay, the page number you have 89 and exercise B of 5. इनके exercise B का question number 5. Okay, ठीक है. So, class, its statement is write the meaning of द फॉलोइंग्स, यानी कि जो नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपने मीनिंग राइट करने हैं इन नाउन एंड वर्ब, यानी कि नाउन और वर्ब के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो क्लास वी हैव फर्स्ट वर्ड इज विंग. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मीनिंग अकॉर्डिंग टू नाउन ऑफ दिस वर्ड. ठीक है. लाइक बर्ड्स लिम्ड फॉर फ्लाइंग, इनके बर्ड जो है विंग को उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और इसका वर्ब जो है, इसका काम क्या है विंग्स का, वो है हमारे पास मूव स्विफ्टली. ठीक है. यानी कि तेजी से उड़ना. So next word we have sight, and now we will write the meaning according to noun of this word, like something seen, यानी कि किसी भी चीज़ को देखना, यानी कि किसी मंजर को देखना. ठीक है. So verb we have of this verb aim at something with gun, यानी कि अपनी बंदूक के निशाने से किसी पर, यानी किसी भी मंजर पर, किसी भी चीज़ पर निशाना बांधना. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव पाउंड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू नाउन इट्स मीनिंग इज यूनिट ऑफ वेट, यानी कि वजन के लिहाज से इसका जो मीनिंग है वो हमारे पास है. ठीक है. और इसका वर्ब के लिहाज से जो हमारे पास मीनिंग है वो है अकॉर्डिंग टू वर्ब वी हैव द मीनिंग इज रन हैवीली. ठीक है. यानी कि सी बात है, जिस चीज़ का वेट बहुत ज़्यादा होगा वो मुश्किल से भाग दौड़ सकेगा. ठीक है. या चल सकेगा. सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव फुट. ठीक है. Its meaning of this word according to noun is a part of leg. ठीक है. यानी कि एक लेग का ये हिस्सा होता है. ठीक है. हमारे जिस्म का. So according to verb to add up figures in column. ठीक है. So class C हमारा मीनिंग एक लाइन में पूरा नहीं आया तो हमने उसे अपने नेक्स्ट लाइन में राइट कर लिया. ठीक है. So you can write 2 okay in the next line. So next word we have match. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू नाउन इट्स मीनिंग इज समथिंग सिमिलर, यानी कि जो एक जैसी होती है कोई भी चीज़, यानी कि एक जैसी है कम्बिनेशन में या दिखने में. ठीक है. एंड वर्ब ऑफ दिस वर्ड इज टू कंप्लीट इक्वली, यानी कि बराबर, यानी कि मसावी तौर पर किसी को मुकम्मल करना, इक्वली तौर पे. ठीक है. लाइक नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड वी हैव रेस. अकॉर्डिंग टू नाउन इट्स मीनिंग इज कंटेस्ट ऑफ स्पीड. ठीक है. यानी कि जो रफ्तार है दौड़ने की, उसके लिहाज से बात की गई है. सो वर्ब ऑफ दिस वर्ड इज अकॉर्डिंग टू वर्ब द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मूव वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज दौड़ना या दौड़ना. ठीक है. सो क्लास विद दिस क्वेश्चन वी हैव दिस क्वेश्चन. ठीक है. दिस टेबल अकॉर्डिंग टू लास्ट चैप्टर. ठीक है. यानी कि जो लास्ट चैप्टर में जो हमारे पास एक क्वेश्चन था बिल्कुल वर्कबुक में. ठीक है. ये सेम एज इट इज़ वैसा ही है. ठीक है. वी हैव अ वर्ब. ठीक है. एंड हमने इसको किया अपने यानी कि टेंसेस के अकॉर्डिंग, लाइक सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग, और यानी कि फिर हमने उसके बाद किया है इसको यानी कि सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, फिर हमने इसको किया सिंपल फ्यूचर के अकॉर्डिंग. ठीक है. अपने इस वर्ब को. ठीक है. इसी तरह हमने फिर इसे पास्ट में भी कंटिन्यूस में भी किया, पास्ट कंटिन्यूस में, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस में, देन फ्यूचर कंटिन्यूस में. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू दीज टेंसेस हमारे हेल्पिंग वर्ब और हमारे वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो भी चेंज होती रही हैं. ठीक है. लाइक इन द प्रेजेंट इन द कंटिन्यूस टेंस, इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस we have was and were helping verb. ठीक है. and with the first form of verb add ing. ठीक है. and in the present continuous we have is rm as a helping verb, and in future continuous we have will be shall be as helping verb. okay. and same we have in the next row and then so on. ठीक है. like इसी तरह and same we have in the past perfect we have had as helping verb and use third form. ठीक है. और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव हैज़ और हैव एज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. एंड एज यूजुअल वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. एंड इन द फ्यूचर परफेक्ट वी हैव विल हैव एंड शैल हैव. ठीक है. एज हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. सो इसी तरह वी हैव डन इन द
in the second or third column. ठीक है. So class, according to this column we have another question same as it is on our workbook. So take out your workbook, page number 80 you have, okay, from your workbook. So you will do this question to understand the question on your book work. ठीक है. और जो ये क्वेश्चन आपने यानी कि अपने पिछले चैप्टर में भी वर्कबुक पे भी सेम इसी बुक पे आपने किया है इसको. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग उसको समझते हुए आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे बाय योर सेल्फ. ठीक है. सो क्लास, आज का आपका काम ये 2 क्वेश्चन है. ठीक है. दैट यू विल डू विद इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग. 1 question on your you will do on your notebook within a very neat and clean writing, and second question you will do on your workbook. Page number you have 80. ठीक है. So thank you so much. Allah Hafiz.